क्लास 10। चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हिंदी में बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर है 4th। तो किस तरह से होगा क्वेश्चन 4th, चलिए देखते हैं और सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखिए सॉलिड जो निकालना तो है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो ब्लॉक है क्यूबिकल ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? क्यूबिकल। तो क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसमें एक जो है वो हेमिस्फीयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हेमिस्फीयर। अब वो उसमें पार्ट में है तो जाहिर सी बात है कि उसमें से कट होगा और कट होकर उसका एरिया निकालना है। तो जो क्यूबिकल जो पार्ट में से क्या माइनस कर रहे हैं हम? हेमिस्फीयर माइनस कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें बेस भी माइनस होगा। जब भी हेमिस्फीयर की बात करें और किसी से टच हो तो एरिया ऑफ बेस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए चलिए सीखते हैं कैसे किया जाएगा। तो पहले तो मैंने जैसे बोला था कि आपको हर वैल्यू को पहले डिफाइन कर लेना है। तो हम पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्यूबिकल का जो एरिया है यानी कि इसको हम सीधा मान लेते हैं साइड, यानी कि उसका जो है वो किनारा जो है उसका वो है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट? और उसके बाद और तो उसमें कुछ दे नहीं रखा है। चलिए फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होगा? अब हमारे पास जो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सॉलिड में जो बन क्या क्या रहा है? एक तो क्यूबिकल बन रहा है, एरिया ऑफ क्यूबिकल सरफेस। तो इस सॉलिड में जरा देखेंगे कि जो हमारे पास जो क्यूबिकल पार्ट है, पहले तो हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। अब इसमें से देखिए माइनस क्या हो रहा है हमारे पास, जो मैं बताया था कि जब भी कोई चीज़ कट होती है, अभी जो कट होकर अंदर जाएगा किसमें? क्यूबिकल पार्ट में, तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस। यानी कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे? एरिया ऑफ द बेस। और ये बेस किस में होगा? सिलेंडर की शेप में, सॉरी सर्कल की शेप में होगा क्योंकि हेमिस्फीयर है तो सर्कल होगा। और प्लस हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट, हो रहा है क्लियर? तो समझ में आ रहा है बात? क्यूबिकल पार्ट की बोली है, क्यूबिकल पार्ट है। अगर एरिया ऑफ क्यूबिकल जो पार्ट है वो क्या होगा? 6a²। ए मतलब साइड इंटू साइड। अब माइनस क्या होगा? πr² प्लस 2πr²। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो होगा 6 इंटू साइड। साइड कितना हमारे पास? 7। क्लियर? प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, तो सीधा क्या बच गया हमारे पास? πr²। क्लियर है? और यहाँ पे बड़ा कौन है? ये बड़ा है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये बड़ा है तो यहाँ पे साइन किसका हो जाएगा? प्लस का, तो प्लस πr² होगा। इस तरह से होगा ये। अब देखिए जब उसकी पूरी साइड जो है 7 है तो रेडियस क्या होगा भाई? सिंपल जो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा? 3.5 πr²। ठीक है, अब करना क्या है कि वैल्यू पुट कर देनी है। आपने यहाँ पे 77 की मल्टीप्लाई किससे कर दी? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 294 प्लस 22/7। अब यहाँ पे देखिए r कितना है? अगर आप बोलें r तो यानी कि r का सीधा हाफ भी कर सकते हैं आप। r का यानी कि क्योंकि साइड जो है हमारे पास 7 है तो रेडियस कितना होगा भाई? सिंपल सी बात है, उसके हिसाब से तो डायमीटर होगी ना हेमिस्फीयर के हिसाब से। तो अब इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 7/2 या 3.5 ले लीजिए आप सीधा। तो 7/2, तो 7 कैंसिल हो गया। 2 से इसे कर दिए कितना हो गया? 11। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है 294 प्लस 11 7 जा, अच्छा सॉरी यहाँ प्लस था है ना, तो यहाँ प्लस है हमारे पास। 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने सीधा डिवाइड कर दीजिए आप, फिर सीधा प्लस कर दीजिएगा। तो 77 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6। क्लियर है स्टूडेंट? और यहाँ पे कितना हो गया? 1
17, 2 8 जा 16 और उसके बाद कितना आ गया 1 आया, 2 5 जा 10। क्लियर है? इसको आप प्लस कर दीजिए आप 294 38.5। तो यहाँ पे हो गया 8 4 12 और 3 13 और ये 3, तो आ गया हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर में था आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फोर्थ की तरह ही है, बट बस फ़र्क इतना है कि इसमें जो है अब डायमीटर गिवन नहीं है। कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस टू क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ओके, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब उसने बोला है कि रिमेनिंग सॉलिड जो है वो निकालना है। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे? देखिए सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे हम। तो हमारे पास जो अब यहाँ पे जो गिवन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 5th। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है एल। अगर मैं आर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा L/2। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सरफेस सॉलिड का सरफेस निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब इस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट। अब इसमें से ही माइनस क्या करेंगे? मैंने बताया था अभी जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में कि माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ द बेस। क्या माइनस करेंगे हम? एरिया ऑफ द बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्लियर है स्टूडेंट? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल क्या होगा? जस्ट अभी बताया था मैंने 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस πr² प्लस 2πr² हो गया हेमिस्फीयर का। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 6a² मीन्स हो गया, अब यहाँ पे साइड इंटू साइड है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास L²। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि साइड हमारे पास किस में गिवन है? L में। डायमीटर बोला हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर हम बोले तो साइड ही बोलेंगे हम यहाँ पे, यानी कि एज जो किनारा है उसका L है। और डायमीटर इसलिए बोला है क्योंकि जो पूरी साइड है, जो पूरा किनारा जो है उसका वो 7 है, उसका हाफ करेंगे तो रेडियस ही बना जाएगा उसका। हेमिस्फीयर के हिसाब से डायमीटर है साइड, और उसका हाफ करेंगे तो रेडियस है। तो प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का हमारा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 में से 1 गए 1, यानी क्या हो जाएगा? πr²। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या होगा? 6l² प्लस 22/7 इंटू r क्या हो गया? L/2 इंटू L/2। क्लियर है स्टूडेंट? ये L है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6l² प्लस 22l²। अगर इसे काटें तो कट भी जाएगा ये। किससे कटेगा ये? हमने इसे, अगर हम क्या करते हैं कि पाई भी हम कॉमन ले लेंगे, तो हम इसको पाई को भी सॉल्व नहीं करते, हम क्या कर लेते हैं? पाई भी ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? πl² डिवाइड बाय 4। क्लियर है स्टूडेंट? हम इसमें पाई को भी ऐसे रख देते हैं क्योंकि वैल्यू कटनी है नहीं, और डिवाइड किससे होगा? तो सीधे सीधे हमने पाई को पाई ही रख लिया है, और l इंटू एल L² और प्लस का 4²। क्लियर है स्टूडेंट? अब 6 4 जा 24, क्योंकि L² इधर है, तो 6 4 जा 24, 24l² प्लस πl² डिवाइड बाय 4। अगर स्टूडेंट्स हम इसमें कॉमन लेना चाहें तो कॉमन कैसे ले सकते हैं? इसमें हम कॉमन लेना है इसमें हमें, तो कॉमन क्या आएगा हमारे पास? L² आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? L² ही आएगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया L², तो हमारे पास क्या बच गया? अब 24 प्लस पाई और डिवाइड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 हम क्या कर लेंगे? ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। और बस खाली यहाँ पे ये था डिफरेंस कि यहाँ पे हमें साइड गिवन नहीं थी, तो साइड को हमने यहाँ पे L से डिनोट कर रखा है, और इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाता है।
तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट।